नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। बहुत दुखी थी मैं अभी कुछ टाइम पहले, बहुत ज्यादा दुखी थी मेरी लास्ट वीडियो में, बहुत ज्यादा। और फिर भी मैंने वो वीडियो बनाई क्योंकि विश्वास था कहीं ना कहीं कि भगवान है और भगवान हमारा साथ बहुत जल्दी वापस इस बारे में देंगे। तो एक नई अपडेट के साथ मैं आई हूं और ये अपडेट एनसीबी के द्वारा बहुत अच्छी तरह से पुष्टि की हुई है, क्योंकि ये एनसीबी ने कुछ घंटों पहले ही रिलीज करी है। ये खबर हमें दी है क्योंकि उनका अपना एक टाइम होता है, वो जब चाहते हैं कि अब वो हमें ये अपडेट दे तभी दे सकते हैं। आई डू नॉट वांट एनी डिस्टर्बेंस टू बी डन टू दैट पर्टिकुलर एजेंसी बिकॉज दे आर वर्किंग सो हार्ड। सो द अपडेट इज, एक लड़की है, उसका नाम है राहिला फर्नीचर वाला। अब ये नाम हमारे लिए बहुत नया हो सकता है क्योंकि हम बॉलीवुड से बिलोंग नहीं करते, बट ये बॉलीवुड से बिलोंग करती है क्योंकि ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की मैनेजर रह चुकी है। अभी लास्ट सेलिब्रिटी यानी कि दिया मिर्जा की वो एक सेलिब्रिटी रह चुकी है। अब इस मैडम के बारे में क्या बताए, ये मैडम बॉलीवुड की बहुत सारी पार्टीज में जाती हैं जहां पे अफीम की बरसातें होती है, गांजा वांजा सब कुछ मिलता है, वीट फीट जो भी होता है, जितने भी नाम आप लोग को अगर पता है तो ऐड ऑन कर सकते हो। बहुत कुछ होता है जहाँ पे एक्ट्रेसेस ये सब ले रहे हैं, खुले आम ले रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं होती है। बहुत महाराष्ट्र की तो पुलिस भी होती होंगी उस पार्टीज में, एक दो कश लगाने में क्या जाता है, अपने बाप का ही तो महाराष्ट्र है ना ठाकरे। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो ये मैडम का एक बॉयफ्रेंड है, उसका नाम है करण संजदानी, और इसकी एक बहन है, उसका नाम है शायरता फर्नीचर वाला। तो इन तीनों को बहुत प्यार से 5 तारीख यानी कि 5 जून को सुबह सुबह पकड़ा गया है। राहिला फर्नीचर वाला और उसकी बहन शायरता को 5 बजे एनसीबी ने पकड़ा है और करण संजदानी को भी पकड़ा है 5 जून को। एंड इन लोगों की गिरफ्तारी एक बार जनवरी में हो चुकी थी, बट जमानत मिल गई इनको। होता है ना, बहुत कुछ होता है महाराष्ट्र में, तो बहुत कुछ होता है, तो वही कुछ हुआ होगा जो उनको जमानत मिल गई। बट अब एनसीबी के पास है इतने सारे पुख्ता सबूत जिनके बिना पर उनको अब जमानत तो क्या, वो कहीं अपनी शक्ल भी नहीं दिखा पाएंगे। यू नो व्हाई? क्योंकि राहिला फर्नीचर वाला, करण संजदानी ड्रग पैडलर्स भी हैं। अब बता रही हूं कि करण संजदानी को जब पकड़ा गया इस बार, तो उन्होंने ये दलील पेश की है कि मैं कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, कोई छोटी सी दुकान नहीं चलाता हूं कि अफीम और ड्रग्स ये सब बेचूं। और मैं जो बेचता हूं, मैं तो ऑर्गेनिक सिगरेट्स और हर्बल सिगरेट्स और ये सब ही बेचता हूं, ऑर्गेनिक चीजें जो काफी सेलिब्रिटीज मुझसे सप्लाई करवाते हैं और मैं उनके घर तक सप्लाई करता हूं। और ऐसी ही बातें करते करते राहिला की जब गिरफ्तारी होती है, तो राहिला अपने मुंह से ये चीज कह देती है कि भाई मैं इन सब में नहीं पड़ी। पहले उन लोगों ने माना नहीं, पर जब उनके घर यानी कि बांद्रा से, राहिला फर्नीचर वाला का घर बांद्रा में है, उनके घर से बहुत सारे ड्रग्स पता चला मिले हैं। और जो पैकेजिंग थी वो करण जो उनके बॉयफ्रेंड की है, वो जो हर्बल सिगरेट्स बेचते हैं ना, उनकी पैकेजिंग से मिलती हुई थी। बाद में पता चला कि करण संजदानी के घर से भी वही पैकेजिंग बरामद हुई और काफी सारा ड्रग्स मिला। अब इन दोनों को पकड़ना तो जरूरी था ही, और इन दोनों ने लास्ट में माना कि यस, ये हमारा किया धरा है, हम ये सब करते हैं। और ये हर्बल सिगरेट्स नहीं है, क्योंकि ये पुख्ता सबूतों के साथ पता चल गया है कि वो हर्बल सिगरेट्स के नाम पे ड्रग्स बेचते थे। और अब राहिला ने अपना मुंह खोला कि वो सुशांत सिंह राजपूत के घर में भी ऐसे जो बरामद हुए थे डब्बे, वो उन लोगों के ही भेजे हुए थे। और ये जब सप्लाई होता था तो ये खास डिलीवरी बॉय जब देके जाता था, तो ये खास लेने आती थी रिया चक्रवर्ती कमीनी, वो आती थी, या शोभिक चक्रवर्ती आता था, और या तो फिर दीपेश आता था। इन तीनों के अलावा और किसी को अलाउड नहीं था ये कुरियर लेके अंदर तक जाना। और हमारे सुशांत सिंह राजपूत को, जिसको अभी
एक दिन पूरा टटोला गया है। क्यों? क्योंकि रिया ने बयान में लिखा था कि वो ड्रग एडिक्ट था, 18 साल की उम्र से वो ड्रग एडिक्ट था और उसके घर वालों को इसके बारे में सब कुछ पता था। तो नो, ये राहिला फर्नीचर वाले ने अपने मुंह से स्वीकार किया कि उन लोगों का ये जो हर्बल सिगरेट का धंधा था उसके अंदर वो लोग ड्रग्स बेचते थे और ये डब्बा सुशांत सिंह राजपूत के घर जाता था और सुशांत सिंह राजपूत ये सोच के ये हर्बल सिगरेट है क्योंकि ही वांटेड टू क्विट स्मोकिंग। हाँ, वो स्मोकिंग और अल्कोहल लेते थे बट ही वांटेड टू क्विट स्मोकिंग और उसकी वजह से उन्होंने ये हर्बल सिगरेट्स लेना शुरू किया था जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती की तरफ से। अब इन्हें नहीं पता था, यानी कि हमारे भाई को नहीं पता था कि वो रोज किस ट्रैप में पड़ रहे। उन्हें रोज ड्रग्स दिए जाते थे हर्बल सिगरेट के नाम पे। जस्ट इमेजिन कि उनको नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं। एवरी डे ही वॉज बीन ड्रग्ड। CBD ऑयल उनके पानी में, उनके कॉफी में किस किस चीजों में मिलाया जाता था। इट वॉज अ स्लो पॉइजन जो उन्हें हर चीज में मिला के दिया जाता था। और ये हर्बल स्मोकिंग का, हर्बल सिगरेट के नाम से भी उनको हर रोज ड्रग्स दिए जाते थे। ही वॉज ड्रग्ड। मैं बार बार कह रही थी एंड ये पुष्टि हो चुकी है कि मेरा भाई ड्रग एडिक्ट नहीं था। रिया जो भी लिखे अब ये पुष्टि हो चुकी है। एनसीबी के पास ऐसे काफी सारे सबूत भी आ चुके हैं कि उन्हें नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं। सो ही वॉज नॉट अ ड्रग एडिक्ट, ही वॉज ड्रग्ड। यहाँ पे बात हुई राहिला और उसके बॉयफ्रेंड की जो इतना गंदा रैकेट चलाते थे। बहरहाल उन लोगों को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी दे गई है और एनसीबी ने ये भी कहा है कि ऐसा हम करेंगे। इतने सारे गवाह है, इतने सारे सबूत हैं इन लोगों के मतलब खिलाफ, इतनी सारी धाराएं लगाई गई हैं कि 14 दिन के बाद इनको बेल या जमानत मिलना बहुत मुश्किल है। इन्हें सड़ना पड़ेगा, जमानत नहीं मिलेगी। और बहुत सारे राज खोले हैं जो काफी चीजें अभी एनसीबी ने अपडेट नहीं दी है। जब वो देंगे तो हम आपको भी अपडेट देंगे, बट अभी के लिए फिलहाल उन्होंने बहुत सारी चीज खुलासे हुए हैं ये कह दिया है। अब वो खुलासों का हमें इंतजार करना है। दूसरी बात आज मैं करना चाहती हूँ दिशा सल्यान के बारे में। ट्विटर पे 2-3 महीने पहले एक ट्वीट आया हुआ था। ऑफ कोर्स दिशा सल्यान को कोई क्या जानेगा, क्या जरूरत है, फेम नेम सब कुछ लेके बेचारी चली गई ना। एक छोटी सी लड़की जो बहुत सारी चीजें अपने दिमाग में रखती थी, इतनी महत्वाकांक्षी थी, वो इतनी टैलेंटेड थी कि उसका टैलेंट ही उसका दुश्मन बन गया। जैसे हमारे सुशांत का इतना शार्प माइंड ही उसका दुश्मन बन गया। ये बहुत कॉमन चीजें है ना। वैसी ही कॉमन चीज 8 जून और 14 जून में भी लगती है ना आप लोगों को, जो मैं हमेशा कहती हूँ देयर इज अ बिग कनेक्शन। सो एक कनेक्शन तो मैं आपको अभी बताऊं कि वो पैसा है और वो बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल है जो पैसे दिए जा रहा है। और पता है क्या हुआ है, मेरी लास्ट सेकंड वीडियोस में मैंने चला के ये भी बोला है कि दिशा का परिवार कहाँ है, दिशा का परिवार क्यों नहीं कुछ बोलता। एटलीस्ट सुशांत के परिवार से हमें ट्वीट्स मिलते हैं, हमें बहुत कुछ पता चलता है, बट इनके परिवार से कोई भी कुछ नहीं कहता। बहुत पहले जब दिशा का केस रीओपन होने की बात चल रही थी तभी एक लेटर आया था उनके माँ बाप के द्वारा से कि हमारी बेटी ने सुसाइड किया है, हम मानते हैं वो दुखी थी, वो डिप्रेशन में थी और इसलिए उसने सुसाइड किया है, प्लीज हम आगे ये सब नहीं बढ़ाना चाहते। बट ये हमारी जीत है कि हम जनता ने इस सच्चाई को भी ढूंढने की कोशिश की। और आज पता है क्या पता चलता है कि 2-4 महीने पहले या 2-3 महीने पहले कि ट्वीट आया था और वो ट्वीट किया गया था किसी जैन पारेख, शीतल जैन पारेख, शीतल जैन पारेख, और इन्होंने वो ट्वीट में प्रॉपरली मेंशन किया गया है कि वो बहुत अच्छे से दिशा जी को जानती थी और दिशा के बारे में बहुत सारे खुलासे वो कर सकती हैं। प्लीज एनसीबी कॉल हर एंड आस्क हर। आप लोग बहुत कुछ उनसे आपको मिलेगा। मैं सीबीआई को कुछ नहीं कह रही, सीबीआई तो भाई सो के रखिए, तो आप सीबीआई का काम प्लीज आप लोग कर लीजिए। एनसीबी वाले आप लोग इन लेडी को बुलाइए क्योंकि वो बहुत कुछ जानती है। उन्होंने अपने ट्वीट में क्लियरली कहा है कि
दिशा सल्यान के माँ बाप को 3 करोड़ दिए गए थे। यस, उनको 3 करोड़ रुपए दिए गए हैं मुंह बंद करने के लिए, और ये 3 करोड़ उनको एक फॉरेन यूनिवर्सिटी के थ्रू आए हैं। तो एनसीबी आप यहाँ पे एटलीस्ट ईडी आप भी आप काम कर सकते हैं इस पे कि प्लीज आप ये सल्यान के जो माँ बाप है उनके अकाउंट्स चेक करिए, उनके वेयर अबाउट्स चेक करिए कि ये बात सही है या नहीं। इसकी पुष्टि करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आंख बंद करके नहीं मान सकते हर बात को, बट अभी के लिए जो बताया गया है कि माँ बाप ने 3 करोड़ रुपए लेकर अपनी बेटी के मर्डर केस को सुसाइड बना के छोड़ दिया। वो चुप हो गए, वो शांत हो गए, उन्हें अब कोई परवाह नहीं है उस बेटी की जिन्होंने अपनी बेटी को, मतलब उस माँ ने अपनी बेटी को अपने कोख में रखा, उसको पैदा किया, उसके माँ बाप ने उसे पढ़ाया लिखाया, इतना टैलेंटेड बनाया। वो लड़की चली गई, उसका ध्यान भी नहीं रख रहे आप कि वो कैसे चली गई, उसके साथ क्या हुआ, आपको जानना तक नहीं है। पैसे इतनी बड़ी चीजें हैं, पैसा सब कुछ खरीद सकते हैं क्या? दिशा सल्यान को वापस ला सकते हैं? आई डोंट नो हाउ दिस पेरेंट्स आर, बट तो भी मैं जानना चाहती हूँ कि ये बात सही है या नहीं, जानना बहुत जरूरी है। तो यही है कि 3 करोड़ रुपए इनको फॉरेन यूनिवर्सिटी के द्वारा मिला है, और इन्होंने बहुत क्लियरली नीचे लिखा है बोल्ड लेटर्स में कि सीबीआई नोज हु किल्ड सुशांत सिंह राजपूत। तो ये हम भी तो चीख चीख के कह रहे हैं कि अबे सीबीआई के बच्चों, तुम लोगों को सब कुछ पता है। एंड सुबोध जायसवाल जी, आप तो अभी नए नए डायरेक्टर बने हैं, आप तो एटलीस्ट ईमानदारी दिखाइए। कितने ग्रीन सिग्नल आपको चाहिए? एनसीबी तो किसी ग्रीन सिग्नल के लिए इंतजार नहीं कर रही है, तो फिर आप कौन से ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं? या ग्रीन ग्रीन नोट चाहिए आपको? वही लगता है, क्योंकि आप अपना मुंह खोल ही नहीं रहे हैं। जो काम कर रहे हैं एनसीबी कर रहे हैं। अगर आपने भी ईमानदारी अगर दिखाने की कोशिश करी ना, तो ये और भी तेजी से हम जस्टिस के पास पहुंच सकते हैं, और दिशा सल्यान और सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर की मिस्ट्री खत्म हो सकती है। हमें सॉल्व करने के लिए आप लोग की मदद चाहिए थी, बिठवाने के लिए नहीं। लॉकडाउन एंजॉय कर रहे हो क्या? तो अपना लॉकडाउन अपने पास रखो और छोड़ दो इस केस को। एनसीबी मेरे ख्याल से मोर देन इनफ है। एनसीबी हैट्स ऑफ टू यू एंड सीबीआई गेट लॉस्ट टू यू। सो गाइस, आज के लिए 2 बहुत ही अच्छी अपडेट। अब मैं लगता है आराम से सो पाऊंगी। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, मुझे साथ दीजिए। जब भी कोई सच्ची बात अगर आएगी तभी ये भूमिका वीडियो बनाएगी, क्योंकि मुझे झूठी स्टोरीज बनाना नहीं आता, आपको पता है। 21 रुपए डालने पड़ेंगे अभी मुझे, क्योंकि मेरा इंटरनेट खत्म हो जाएगा। 21 रुपए डालूंगी तभी तो अपलोड होगा। थोड़ा लेट आएगा मेरा वीडियो, बट वीडियो जब आता है ना तो वायरल मेरी सोच होती है, मैं नहीं। और मेरी वायरल सोच ने काफी यूट्यूबर्स के बातों से मुझे इनडायरेक्टली ये पता चल गया है कि वो लोग ये बोल रहे हैं, अरे यार वीडियो की क्लिपिंग से दिखा रहा हूं, पूरी वीडियो नहीं दिखा रहा हूं यार अपनी। समझ गए ना? इशारा काफी है। सागर भल्ला जैसे लोग जो अपनी वीडियो में दूसरों की वीडियो पूरी की पूरी चला देते हैं, बंद करो ये सब। नहीं हो रहा है, छोड़ दो, दूसरी खबरों में जाओ। सुशांत सिंह राजपूत की खबर मत दो, दूसरी काफी खबर है, उसको लूटो। सुशांत को छोड़ दो, ठीक है? इनफ। सुशांत को छोड़ दो आप लोग के ड्रामा नहीं चाहिए। यू बॉय प्लीज लीव इट। अनुराग बेस्ट प्लीज लीव इट। किसी को कमेंट करना है मेरे ऊपर, यूट्यूबर्स को क्यों ले रहे हो, करो, फर्क नहीं पड़ता। अत्ता माजी सटकली, अब तो बहुत सटकली। जय हिंद।